आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के इतिहास के महान पुरोधा कपिल देव के बारे में। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे न केवल एक महान क्रिकेटर थे बल्कि भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले प्रेरणा स्रोत भी थे। उनका पूरा नाम कपिल देव रामलाल निखंज है। उनका जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ हरियाणा में हुआ था। कपिल देव का बचपन चंडीगढ़ में बीता। उनके परिवार में उनके पिता रामलाल निखंज एक निर्माण ठेकेदार बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे और माता राजकुमारी एक साधारण गृहिणी थी। पिताजी भैंस ले आए और बोले, बेटा दूध पियो और खूब खेलो। बचपन से ही कपिल देव ऊर्जा से भरे हुए थे। खेल कूद में आगे और बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे। स्कूल में वे शुरुआत में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने स्थानीय मैदान में क्रिकेट खेलते बच्चों को देखा और उनका मन क्रिकेट में रम गया। कहते हैं कि एक बार उन्होंने बिना सही बॉलिंग जूते और गेंद के रबर की गेंद से तेज गेंदबाजी की और स्टंप उखाड़ दिए। तभी सबको एहसास हुआ कि यह लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। उन्होंने अपनी शुरुआती ट्रेनिंग डीएवी स्कूल चंडीगढ़ में ली और उनके कोच देशप्रेम आजाद ने उनकी प्रतिभा को नई दिशा दी। बहुत कम उम्र में ही वे हरियाणा रणजी में शामिल हो गए और वहां से उनका क्रिकेट सफर आगे बढ़ा। कपिल देव 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट मैच से अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की। उस समय भारतीय टीम की गेंदबाजी मुख्यतः स्पिनरों पर आधारित होती थी। भारत के पास उस दौर की प्रसिद्ध स्पिन चौकड़ी थी। बिशन सिंह बेदी लेफ्ट आर्म स्पिनर, भगवत चंद्रशेखर लेग स्पिनर, एरापल्ली प्रसन्ना ऑफ स्पिनर, श्रीनिवास वेंकटराघवन ऑफ स्पिनर। इन चारों ने 60 और 70 के दशक में भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दिलाई, लेकिन तेज गेंदबाजी की कमी थी। कपिल देव ने उस कमी को पूरा किया और भारत को उसका पहला वास्तविक तेज गेंदबाज जेन्युइन फास्ट बॉलर दिया। कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उस टूर्नामेंट में उनकी 175 रनों की नाबाद पारी जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को हार से बचाकर जीत की ओर अग्रसर किया। फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज को हराया और कपिल देव को पूरी दुनिया ने भारतीय क्रिकेट का नायक मान लिया था। कपिल देव की वीरता की एक और यादगार क्षण 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड टेस्ट मैच में देखने को मिला। इंग्लैंड ने पहली पारी में 653 पर 4 घोषित कर दी थी और भारत 430 रन पर 9 विकेट खो चुका था। भारत को फॉलो ऑन से बचने के लिए 24 रनों की जरूरत थी। तभी कपिल देव ने इंग्लैंड के गेंदबाज एंडी हेमिंग्स की लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़ दिए। पहला छक्का जब लगाया तो कमेंटेटर सुशील दोषी ने कहा कि लगता है कपिल देव आक्रामक मूड में आ रहे हैं। दूसरी बार जब छक्का लगाया तो कमेंटेटर फिर बोला कि लगता है कपिल देव चारों छक्के लगाकर फॉलोऑन बचाना चाहते हैं। तीसरी बॉल पर जब छक्का लगा तो कमेंटेटर ने कहा कि अब चौथी बॉल को कोई रोक नहीं सकता और कपिल देव ने चौथी बॉल को भी बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, उस समय पिच अनप्रिडिक्टेबल होती थी, आजकल की तरह नहीं, लेकिन कपिल देव का साहस ही था कि उन्होंने नाबाद 77 रन बनाकर मैदान छोड़ा। यह क्षण आज भी क्रिकेट इतिहास में अमर है। कपिल देव एक तेज गेंदबाज, आक्रामक बल्लेबाज और शानदार फील्डर थे। उन्होंने 131 टेस्ट मैचों में 5248 रन बनाए और 434 विकेट लिए, जो उस समय विश्व रिकॉर्ड था। वनडे में उन्होंने 225 मैचों में 3783 रन बनाए और 253 विकेट लिए। कपिल देव की कुछ विशेष उपलब्धियां भी थी। कपिल देव विश्व क्रिकेट इतिहास में पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 400 से अधिक विकेट और 5000 से अधिक रन बनाए। उन्होंने 1994 में रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का खिताब हासिल किया। कपिल देव भारत की ओर से ओडीआई में
पहली शत की पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी थे। उन्होंने यह उपलब्धि 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हासिल की थी, जब उन्होंने 175 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली थी। उस समय दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इतना रन नहीं बना पाया था जितना कपिल देव ने 175 नाबाद बनाया। जबकि भारत बहुत नाजुक स्थिति में था और उनकी यह पारी न सिर्फ भारत को जीत की ओर ले गई, बल्कि ओडीआई क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी का नया युग शुरू किया। कभी रन आउट न होने वाले लिस्ट में कपिल का नाम स्वर्णिम अक्षरों में है। पूर्व कप्तान कपिल देव सबसे ऊपर है। अपने 16 साल के टेस्ट करियर में कपिल देव कभी भी रन आउट नहीं हुए हैं। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 में विश्व कप का खिताब जीता था और कपिल देव को कुछ सम्मान और योगदान है जिसके बारे में मैं बताता हूँ। कपिल देव को भारत सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें अर्जुन पुरस्कार 1979 में दिया गया, पद्मश्री 1982 में दिया गया, पद्म भूषण 1991 में दिया गया। इसके अलावा उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी थे। कपिल देव ने 1994 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलने के बाद उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की। बाद में उन्होंने भारतीय टीम के कोच, कमेंटेटर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में योगदान दिया। उन पर बनी फिल्म 83 2021 में अभिनेता रणवीर सिंह ने उनका किरदार निभाया, जिसने नई पीढ़ी को कपिल देव के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराया। कपिल देव एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक युग है, जिन्होंने भारत को आत्मविश्वास और जीत की भावना सिखाई। उन्होंने दिखाया कि मेहनत, हिम्मत और विश्वास से कोई भी खिलाड़ी असंभव को संभव बना सकता है। उनकी तेज गेंदबाजी, दमदार बल्लेबाजी और नेतृत्व ने भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दी। कपिल देव वह खिलाड़ी हैं जिसने भारत को सिर ऊंचा करने का हौसला दिया। साथियों, कपिल देव के बारे में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में क्रिकेट और फिल्मी हस्तियों में से किसी और एक लीजेंड को लेके आएंगे। अगर आपकी जिज्ञासा किसी के बारे में जानने की हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।